बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र के गोआगा में एक साथ 250 परिवारों ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण की। एआईएमआईएम के ग्वालपोखर युवा अध्यक्ष नजीर अख्तर के हाथों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान शामिल हुए परिवारों का कहना था कि वर्षों तक टीएमसी का समर्थन करने के बावजूद न तो विकास हुआ और न ही इंसाफ मिला। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने एआईएमआईएम को नया राजनीतिक विकल्प चुना। नजीर अख्तर ने कहा कि बंगाल की जनता अब जाग चुकी है और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव तय है। आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम था गोआगा वन अंचल कमेटी। मोटा मोटी यहाँ पर 250 मतलब 250 लड़के का ज्वाइनिंग था और कुछ ज़्यादा हो गए लड़के, मोटा मोटी 300-350 हो गए हैं। किस पार्टी छोड़ के आए? ये लोग टीएमसी छोड़ के आए हैं। हाँ, टोटल टीएमसी छोड़ के आए। हाँ, टोटल जी। ये तो देखिए शुरुआत है, अभी हर अंचल में अभी शुरुआत है, ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा है हर अंचल में और इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ इस पार्टी का विस्तार होगा। ये पार्टी बहुत ताकत के साथ ग्वालपोखर में इलेक्शन लड़ने का तैयारी कर रही है। ग्वालपोखर में इतनी मजबूती से टीएमसी का घर है, किस तरह से देखिए अवामों को ये क्या कर रहे हैं, मजबूत सिर्फ घर मजबूत होने से नहीं होता है। आज 14 साल का उम्र में 14.5 साल का उम्र में टीएमसी ने क्या कुछ नहीं किया, कहाँ किस हद तक ले जाके छोड़ा है पूरे वेस्ट बंगाल को। खास करके हम लोग पूरे वेस्ट बंगाल छोड़िए, ग्वालपोखर को देखते हैं। ग्वालपोखर का हर मतलब व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया गया है और सिर्फ एक ही व्यवस्था बाकी रह गया कि अभी हिंदू मुस्लिम मतलब कई एक जगह पे इस तरह की बातें हुई है जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके आ रहा है। और ऐसा बात नहीं है कि सेकुलर पार्टी नहीं है ये एमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर कास्ट के लोग हैं। सबसे पहली बात यह है कि सब कोई चाहेंगे, उन लोगों का काम वो लोग कर रहे हैं, हम लोगों का काम हम लोग कर रहे हैं। अवाम को तो समझ में आ चुका है, अवाम खुद उन चीज को उन लोगों को बता के आते हैं कि हम लोग आज ज्वाइन करेंगे, आप लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इस तरह का जवाब तो उनको दे के आता है और रोकने का कोशिश उन लोग रोकेंगे, मगर अवाम जागरूक हो चुके हैं। ग्वालपोखर के खास करके ग्वालपोखर के अवाम जागरूक हो चुके हैं और समझ में आ गया है लोग अब रुकने वाले नहीं है। और जैसे आपने अभी कुछ देर पहले का सवाल किया था कि ग्वालपोखर टीएमसी का गढ़ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 21 की खबर थी, अब की नहीं है। अब अगर आप आज के दौर में, आज के डेट में इलेक्शन कराइएगा तो आपको पता चलेगा कि आधी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को पता चल रहा है अभी कि हम लोगों के साथ क्या कर रही है ये सरकार, दोगला व्यवहार कर रही है। ये चीज समझ में आ रहा है लोगों को। लोग खुद जो है टीएमसी के विरोध कर रहे हैं, जो कल के दिन टीएमसी के लिए जान और दिल से पार्टी के लिए मजबूती के लिए मेहनत करते थे, खट रहे थे, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि अगर बंगाल में मुसलमानों को कोई सही सुरक्षा दे सकती है, बीजेपी से बचा सकती है, हाँ, और क्या बोलते हैं, और दूसरी चीज़ों से बचा सकती है, वो ममता बनर्जी है और हमेशा मुसलमानों की हिफाजत उन्होंने की है। ऐसे में इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले 20-25 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखा, किसी ने कहा कि ये जो शुभेंदु अधिकारी है तो ये ममता का ही आदमी है, ममता ने ही सिखा करके हमारे पास, लेकिन ये इसका कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको कि ममता बनर्जी या टीएमसी के ही आदमी है शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी को साइड में भेज दिया और कहा कि आप जो है मुसलमानों को डराइए और हम जो है मुसलमानों को सहारा बनेंगे।
এটাই জিজ্ঞেস করি কি যে আরএসএস কে এখানে নিয়ে আসছে কে? মমতা ব্যানার্জি। আরএসএস এর যখন বাম নেতৃত্বে ছিলেন, সিপিএম এরা ছিলেন, তখন আরএসএস এর শাখা কত ছিলেন, কিন্তু আজকে শাখা কত আরএসএস এর? মমতা ব্যানার্জি আর বিজেপি কোনো পার্থক্য নাই। মমতা ব্যানার্জি আর বিজেপি আজকে যদি দেখতে চান তো মমতা ব্যানার্জি বিজেপির সঙ্গে মন্ত্রী হয়েছিলেন। তার নাম কে ছিলেন? অটল বিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রী, সবাই সেই মমতা ব্যানার্জি সিটে বসেছিলেন। আসাউদ্দিন ওয়াইসি সাহেব সিটে বসেনি তার, এটাই আজকে প্রমাণ। ইমামকে দেখে তো ডরাচ্ছে। আর এখানকার উত্তর দিনাজপুরে খাস করে এই গোয়ালপুকুরে তোমার বালিয়াবীর বলেন, যে কোনো এই যে উত্তর দিনাজপুরে তোমার ভয় পাচ্ছে তো ইমামকে দেখে। আমরা আগামী দিন যেখানে লড়বো মজবুতের সঙ্গে লড়বো। আমরা ইমামের একটা হাওয়া আছে আমাদের, খাস করে উত্তর দিনাজপুর কনফার্ম আমাদের হাওয়া। মালদা মুর্শিদাবাদে আমরা লড়ছি, আর যেখানে লড়বে আমরা কিন্তু মজবুতের সঙ্গেই আমরা লড়বো ইমামকে। ভোট কাটে বিজেপিকে জয় করা। এটা কে বলেছে ভোট কেটে? হ্যাঁ, আমাদেরকে তো আরোপ লাগতে পারে, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি টিএমসির বন্ধুদেরকে, যারা আমাদেরকে বলছে ভোট কেটে আমরা নাকি তাদেরকে পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু আসামে কেন লড়ছে টিএমসি? মণিপুরে কেন লড়ছে টিএমসি? কত ভোট পেয়েছিলেন মণিপুরে? আপনাদের জানকারি রয়েছেন, সে টিএমসি লড়েছিল, নোটার চেয়ে কম ভোট পেয়েছে। কিন্তু ইমাম যেখানে লড়েছে দেখেন সীমাচলে কি হয়েছে। আজকে পাঁচটা সিট আমরা জিতেছি। আমাদের নিজের আমাদের কর্মীদের মনোবল আছে এখনো আমাদের উত্তর দিনাজপুরের মাটিতে। এবার লড়াই হবে, কিন্তু আমরা ময়দানে 1 ইঞ্চিও মাটি ছাড়বো না। এবার কি বলেছে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, কত সিটে লড়বে বাংলায়? আমরা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব বলেছে আমরা যেখানেই লড়বো, প্রায় এখন পর্যন্ত আমাদের 50-এর উপরের লিস্ট পাঠানো হয়েছে। আমরা আগামী দিন যেখানে লড়বো মজবুতের সঙ্গে লড়বো। আমাদের একটা জোটেরও সম্ভাবনা রয়েছে। কার সঙ্গে? আইএসএফ? যে অবশ্যই হুমায়ুন কবিরের সঙ্গেও কথা হয়েছে, আইএসএফ এর সঙ্গেও কথা হয়েছে। আমাদেরকে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব যেই নির্দেশ দিবে আমরা তার কর্মী, আমরা তার সৈনিক, আমরা কিন্তু তার কথা অনুযায়ী কিন্তু আমরা লড়াইয়ে উপস্থিত রয়েছি লড়াই করার জন্য আগামী দিন। আজকে আমরা এমআইএম কে এই জন্য জয়েন করছি যে আগামী দিনে এই যত রকমের পার্টি ছিল, টিএমসি ধরেন, বিজেপি ধরেন, আগে তো সিপিএম ছিল, তারপরে তৃণমূল এসছে, এই দুর্নীতি যতগুলো হচ্ছে এখন, তো এইভাবে দেখে আমরা ডিসিশন নিচ্ছি। দুর্নীতি হচ্ছে যে আপনার ধরেন যে নিয়ে ওয়াকআপ নিয়ে, তারপরে এখানে দেখেন যে কি বলছে ওটা কি হয়েছে, ভোটার লিস্ট নিয়ে, এইগুলো এসআইআর নিয়ে, এভাবে হবে না, ও হবে না, তারপরে হয়ে যাচ্ছে এইগুলো সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি কি এমআইএম পার্টিকে নিয়ে আমরা একটা সংগঠন করে মজবুতের সাথে দল গঠন করব ইনশাআল্লাহ। থেকে জিততে পারবে গল্পপুরে? নিশ্চয়, কেন পারবে না? সকল জনগণ যদি এক মতে যদি করে, কেন পারবে না? অবশ্যই পারবে। বলছে যে টিএমসি বলছে যে, আর অন্যান্য পার্টি বলছে যে এমআইএম নাকি বিজেপির বি টিম। না, সে তো বলবেই, আপনার স্বার্থে তো সবাই বলবে, সে তো বলবেই। নিজের স্বার্থে বলছেন না, আমরা তো কোনো স্বার্থে বলি না, আমরা সবাই জনগণের নিয়ে আমরা বলছি অবশ্যই মজবুতের সাথে। পার্টি ছিলেন এর আগে তো আমরা যে পার্টি এসেছিল সেই পার্টি করতাম, এখন তো আমরা টিএমসি ছিলাম। টিএমসি ছিলেন? হ্যাঁ, টিএমসি ছিলাম। এখন এমআইএম জয়েন করলেন? এখন এমআইএম এর সাথে থাকবো আমরা।